हेलो एवरीवन। आज हम एनडीटी का सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें सभी 6 एनडीटी का प्रोसेस, उनका एप्लीकेशंस, उसमें यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स, उनको कैसे हैंडल करते हैं वो, और रिजल्ट्स ऑफ द एनडीटी एंड द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स भी कवर किए जाएंगे। ऑल प्रोसीजर्स एज पर द ASME सेक्शन 5 के हिसाब से कवर किया जाएगा। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एज पर द सेक्शन 8 डिवीजन 1 के हिसाब से कवर किया जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए इस सीरीज़ में एनडीटी का प्रॉपर नॉलेज गेन करने के लिए। ठीक है, आज एनडीटी का बेसिक इन्फॉर्मेशंस एंड द ओवरव्यू ऑफ ऑल एनडीटी प्रोसेसेस इस वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एनडीटी। ठीक है, पहले एनडीटी के बारे में ओवरव्यू देखेंगे। एनडीटी स्टैंड्स फॉर द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मीन्स ये जो टेस्ट जहाँ जहाँ पर अप्लाइड किया जाता है वो टेस्ट पीस को हम डिस्ट्रक्ट नहीं करते, मतलब उसको किसी भी चीज़ में ब्रेक नहीं करते, उसको डिस्ट्रक्ट किए बिना ही उसके ऊपर हम टेस्टिंग करते हैं, इसीलिए उसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, इसमें दिया है, देखिए, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू इवेल्युएट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। ठीक है, विदाउट द कॉजिंग डैमेज, एनी डैमेज के बिना हम वो मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ इवेल्युएट करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग रेफर्स टू एन एरे इंस्पेक्शन। एरे इंस्पेक्शन मतलब नंबर्स ऑफ इंस्पेक्शन जिसमें से हम कुछ डेटा आउटपुट मिलता है। ठीक है, मटेरियल के बारे में। लास्ट दिया है NDE, नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन, नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव इवेल्युएशन आर ऑल्सो कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब दिस टेक्नोलॉजी। एनडीटी को कॉमनली ये तीनों नामों से पहचाना जाता है। ठीक है, देयर आर 6 मोस्ट कॉमन एनडीटी मेथड्स। दीज आर दी मोस्ट कॉमन एनडीटी मेथड्स। फर्स्ट है विजुअल इंस्पेक्शन, सेकेंड लिक्विड पेनेट्रेशन टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ईडी करंट टेस्टिंग एंड एक्सरे। ठीक है, ये हम अलग अलग वीडियो में एक एक सब डिस्क्राइब करके देखेंगे। अभी सिर्फ ये 6 एनडीटी मेथड्स का ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन is one of the most widely used non-destructive testing method for the detection of discontinuities before they cause major problems like poor welding, surface defects, corrosion pits, general condition degradation, blockage and foreign materials। ठीक है, ये एक पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, बोरोस्कोप से टरबाइन ब्लेड्स या फिर एरोप्लेन्स के कंप्रेसर ब्लेड्स का इंस्पेक्शन किया जाता है। ये है ऑटोमेटिक रोबोट, इसके आगे एक कैमरा लगा होता है। यह है वीडियो इंस्पेक्शन, मतलब जो हमारे आँख से इंस्पेक्शन किया जाता है विजुअली, उसको विजुअल इंस्पेक्शन बोलते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड होता है एनडीटी का। ठीक है, सेकेंड है लिक्विड पेनेट्रेशन टेस्ट। लिक्विड पेनेट्रेशन इंस्पेक्शन में 2 अलग अलग मेथड्स दिए हैं। एक है कलर कॉन्ट्रास्ट मेथड और सेकेंड है फ्लोरोसेंट मेथड। अभी कलर कॉन्ट्रास्ट मेथड में 3 बॉटल्स होता है, एक क्लीनर, सेकेंड पेनेट्रेंट और थर्ड वन इज डेवलपर। ठीक है, तो इसमें हम सरफेस डिफेक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। वेल्डिंग के ऊपर कोई क्रैक है या फिर पोरोसिटी, इस टाइप के डिफेक्ट्स हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम ये जो फ्लोरोसेंट टाइप का मेथड होता है, इसमें एक टैंक में फ्लोरोसेंट लिक्विड्स होता है। ये पूरा जो बड़े पार्ट्स होते हैं उनको फ्लोरोसेंट में डुबाया जाता है और बाद में उसको क्लीन करके उसके ऊपर इस टाइप का डेवलपर स्प्रेड किया जाता है।
फ्लोरोसन टाइप में इसका डिफेक्ट देखने के लिए हमारे पास एक यूवी स्कैनर होता है, जिसमें हम फ्लोरोसेंट में यूज़ होने वाले एनडीटी मेथड्स के डिफेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्टली विजुअली हम चेक नहीं कर सकते, वही कलर कॉन्ट्रास्ट्स में डायरेक्टली जहाँ पर डिफेक्ट्स है वहाँ पर इस टाइप का रेडिश हो जाता है। ठीक है, तो इससे तुरंत आइडेंटिफाई हो जाता है कि डिफेक्ट्स कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। थर्ड है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन में भी दो अलग अलग मेथड है। एक है प्रोटोटाइप मेथड, ये जो मैन्युअली मैन हैंडल कर रहा है ये येलो टैंक को, ये है प्रोटोटाइप मेथड। और जो ये सेकेंडरी है अपर इमेज में, ये है कॉइल टाइप मेथड। ठीक है, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, इस मेथड में हम सरफेस डिफेक्ट्स एंड सब सरफेस डिफेक्ट अप टू द 5 to 6 mm थिकनेस तक चेक किया जा सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम वही कंपोनेंट चेक कर सकते हैं जो मैग्नेटाइज हो सकता है, यानी कि सिर्फ फेरस मेटल्स ही हम इस मेथड में चेक कर सकते हैं। फोर्थ है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में हम साउंड का यूज़ करके हमारे मटेरियल में से डिफेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें मोस्टली 20 mm थिकनेस के अबव हम नॉर्मली प्लेट को यूटी करते हैं। तो इसमें एक प्रोब होता है और ये एक डिवाइस होता है जो ग्राफ शो करता है। ठीक है, ये एज अ मीडियम यूज़ होता है, वाटर या फिर ग्रीस या फिर ऑयल, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं एज पर द एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है ईडी करंट टेस्टिंग। अब ये ईडी करंट टेस्टिंग एंड हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, ये दोनों का प्रिंसिपल सेम ही है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसमें भी जो हमारा मटेरियल है वो कंडक्टिव होना चाहिए, और बाय यूजिंग अ इलेक्ट्रिक कॉइल हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास करने से ये इसके साइड में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड एंड ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये कंडक्टिव मटेरियल में भी कुछ करंट्स एंड वो करंट का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अगर यहाँ पर समझो डिफेक्ट्स है तो यहाँ पर वो एडी करंट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसकी वजह से हम वो मेटल पाउडर इसके ऊपर अगर ड्रॉप करेंगे तो वो किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट होंगे और हमको पता चल जाएगा कि डिफेक्ट्स कहाँ पर है। ठीक है, लास्ट है हमारा रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन। ठीक है, इसमें एक सोर्स यूज़ किया जाता है जो कंटिन्यूसली रेडिएशन बीम्स एमिट करता है। ठीक है, ये एमिशन हमको जहाँ पर डिफेक्ट्स फाइंड आउट करने हैं, जैसे अभी वेल्डिंग में डिफेक्ट्स फाइंड आउट करने हैं, तो वेल्डिंग के ऊपर ये बीम्स रेडिएट किए जाते हैं और उसके ऑपोजिट साइड्स में ये फिल्म लगाया जाता है। तो ये सोर्स इसमें से रेडिएट होकर इस फिल्म के ऊपर वो इमेज बनाता है। अगर इसमें डिफेक्ट्स होगा तो ये इस टाइप की इमेज बनाते हैं। तो इस इमेज में इस इमेज से पता चल जाता है कि किस लोकेशन पर डिफेक्ट्स है या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन द डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ठीक है, अभी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। फर्स्ट है पर्पज़, इट इज़ द कैरिड आउट प्रॉपर्टीज बिहेवियर ऑफ द इंस्पेक्शन एट द डिफरेंट लोड। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में स्पेसिमेन के ऊपर लोड दिया जाता है और उसको ब्रेक किया जाता है अप टू द अल्टीमेट ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसमें हमारा टेस्ट पीस तो डैमेज हो जाता है। ठीक है, वो भी द स्पेसिमेन इज़ डैमेज ड्यूरिंग द टेस्ट। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल
एंड फाउंड आउट द डिफेक्ट्स विदाउट डैमेजिंग द टेस्ट पीस। ठीक है, डिफेक्ट्स कैन नॉट बी फाउंड यूजिंग द डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में डिफेक्ट्स नहीं मिलते, लेकिन हम इसमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हैं। वैसे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम मटेरियल में डिफेक्ट्स फाउंड आउट कर सकते हैं। कॉस्टिंग के बारे में देखेंगे तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मोर कॉस्टली है और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग लेस कॉस्टली है। ठीक है, एग्जांपल्स दिए हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के: बेंड टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट एट्सेट्रा। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अभी हमने देखे अल्ट्रासोनिक टेस्ट, लिक्विड डाइट पेनिट्रेंट टेस्ट, एडी करंट टेस्ट एट्सेट्रा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ द एनडीटीज। NDT increases the safety and reliability of the product during the operation. It decreases the cost of the product by reducing the scrap and the conserving materials, labors and the energy. It enhances the reputation of the manufacturer as a producer of a good quality products. ठीक है, all above the factors boost the sale product, इस सेल को भी इम्पेक्ट करता है। Next, entity is also widely for the routine or the periodic determination of quality of plants and the structure during the service. ठीक है, सर्विस में भी यूज़ होता है entities. This not only increases the safety of the operation but also the eliminates any force shutdown of the plants. ठीक है, इतना इम्पोर्टेंस दिया है entities का। Scope of the entity. Entity is used typically for the following reasons. First, accident prevention and the reduce cost. अगर हम किसी भी चीज़ को ऑपरेशन में जाने से पहले ही अगर उसमें कुछ डिफेक्ट से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसका जो आगे सर्विस में होने वाला जो एक्सीडेंट्स है उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड उस एक्सीडेंट की वजह से जो कॉस्ट रिवर्क लगने वाला है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, प्रोडक्ट का रिलायबिलिटी अल्टीमेटली हम इम्प्रूव करते हैं एनडीटी से। टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेंस टू ए गिवन रिक्वायरमेंट, एनडीटी हमको फुल प्रूफ करता है कि जो प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन दिया है वो हमने अचीव कर लिया है, दिस टाइप में। ठीक है, टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑन द रिपेयर क्राइटेरिया, अगर किसी चीज़ को रिपेयर करना है और रिपेयर करने के बाद उसको अगर फुल प्रूफ है कि नहीं वो चेक करना है तो हम उसके ऊपर एनडीटीज अप्लाई करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।